बड़ा ही चक्कर बन गया। 84 लाख में भ्रमण करता ही खतरा। 84 लाख के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का। कह रहा टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने टीवी ले लिया, टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने मोबाइल ले लिया, टाइम पास नहीं होता इसलिए मैं घूमने चले जाता हूँ। अरे टाइम है कहाँ? कितना टाइम है तुम्हारे पास? 84 लाख जन्म और ये केवल 60-70 साल का एक शरीर। सोचो कितना अनमोल जन्म बर्बाद करने में लगा है। पत्थर पूजने में, माला जपने में, मंत्र जपने में, सब छोड़ना है। क्या कह रहे साहब? अरे माला फेरूंगा हरि भजू और मुख से कहूंगा राम। राम हमारा हमको भजता और हम पावे विश्राम। कहते हैं मेरा हम जोड़ा, ये मुंह से बोलने वाले राम को भरोसा नहीं चलेगा। मुंह से बोलने वाले राम को जपेगा, कभी नहीं जपेगा, प्यार देगा, छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं? एक नाम को जानकर दूसरा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आगे नहीं जा। कबीर अरे गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और जल जमानी पावन किए दो इनके तीर। समझ लो वो प्रकट होते हैं। जैसी प्रकट हुए मदन साहिब के सामने गगन काट में जाने थे मदन साहिब। क्यों? अष्टांग योग सिद्ध थे। अष्टांग योग सिद्ध थे। जब कबीर वाणी पड़ी, बीजक पड़ी तो जमीन निकलनी पैरों से। कहते जो हमें प्राप्त हुआ आज तक वो सारा खंडन कर दिया बीजक में। यानी हम खाली के खाली बैठे और सोच रहे हम अष्टांग योग सिद्ध हो गए। आज नरक लग रही कि मुझे वो चाहिए जो बीजक में बताया है। कबीर साहब ने क्या बताया है? सारी शब्द कही बाची हो मानो एतवारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी धारा। यानी मुझे सार शब्द चाहिए जिससे मैं पूछूंगा, लेकिन कोई गुरु भाई नहीं जो उनको सार शब्द का लगा। अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी धारा। यानी मुझे सार शब्द चाहिए जिससे मैं पूछूंगा, लेकिन कोई गुरु भाई नहीं जो उनको सार शब्द का लगाव कराए। तो कहते हैं जंगल में चले गए तलवार होगी। कहते हैं मालिक को अरदास करते, परमात्मा से अरदास करते कि मुझे अगर आपने प्रकट होकर सार शब्द का भेद नहीं समझाया तो मैं अपनी गर्दन काटूंगा। 7 दिन का समय दूंगा कि अगर 7 दिन के अंदर परमात्मा नहीं आए, अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है तो, अगर नहीं आया तो दुनिया भी रहने में क्या होगा? जब परमात्मा ही नहीं है तो मैं कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने 7 दिन का शपथ लिया कि 7 दिन में अगर परमात्मा नहीं आए तो मैं गर्दन काटूंगा। 7 दिन तक बैठे रहे और जब उठे तो परमात्मा नहीं आया। नहीं आया तो बड़ा दुख हुआ। बोले इस दुनिया में परमात्मा है ही नहीं, ये सब कल्पित ज्ञान है। जितने ये वेद पुराणों में, जितने ग्रंथों में ये बोला गया ये सब झूठ है। बस इतने बोले गर्दन पे तलवार रखी और झटके से जब काटने लगे, कितने में कभी साफ पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया। बड़ी मदन आप तो बच्चा करके वहां पाप करने चले थे। मदन साहब कहते छोड़ मुझे, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। कहते क्या हुआ, तुझे क्या चाहिए? कहते तो आप नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, जो मुझे दे सकता है वो आया ही नहीं। कहते तू बता तो नहीं मुझे क्या चाहिए? कहते मुझे सार शब्द चाहिए। कहते बस इतनी सी बात, तो वही बैठा के उनको सार शब्द का ध्यान समझा दिया। जब सार शब्द का ध्यान समझा दिया तो मदन साहिब बिहार हो गए।
कहते धन्य मेरे काल जो आप मिले, आप हैं कौन? और कभी साहब ने कहा अभी नहीं पहचान पाया। तो मदन साहब चलो उनके पास, कहते मुझे आज ये दुनिया की परमात्मा है, लेकिन संसार में इतने जीव फंसे पड़े हैं, इतनी दुर्गति है जीव की, कैसे कल्याण होगा इनका, कैसे बचेंगे ये सब? ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि ये ज्ञान सबको मिलेगा और तेरे ही द्वारा मिलेगा, तेरे ही पंथ के द्वारा मिलेगा। मदन साहब कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा पूरे संसार में? तो कबीर साहब क्या कहते, चिंता मत कर, तेरे पंथ में 4 गतियां चलेंगी। कौन कौन सी? एक आचार्य गति, सबसे टॉप की, एक दिमाग गति, एक कुतवाल गति, एक कड़िहार गति। ये ऊपर की 3 गतियां चलेंगी। ये 3 मन के प्रभाव होंगे, ये मन की अवस्थाएं होंगी। यानी आचार्य गति मतलब जिसके मन में आचार्य बनने की हवस होगी वो आचार्य गति का कहलाएगा। दीवान गति यानी आश्रमों की देख रेख सारा सिस्टम बनाना। कहते थे जिसके मन में आश्रम बसा होगा, थोड़ा सा पैसा आया नहीं ये बनवा लूं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं वो बनवा लूं, ये दीवान गति होगी। क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकार दुनिया को गति जो सारे झगड़ों में फसादों का निपटारा करने का, जिसके मन में सारा ललक होगी, आज उनकी जिंदगी को कर लिया, हम केस कर देंगे, ऐसा हो गया हम ये कर देंगे, झगड़ा हो गया हम ये कर देंगे। इन तीनों का ध्यान इसी में रहेगा। लेकिन जो चौथी गति होगी, कड़िहार गति, कहते हैं उसके द्वारा पूरे संसार में डंका बजेगा। तो साहिब ने बड़ा बाली बोली, चौथी गति होई अवतारा, ताजा चरित्र विदित संसारा, हमें उनके सिर बैठ में आई और वहां से बाहर कोई नहीं पाई। चौथी गति हुई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा। कहते हैं कुछ ज्ञान का अवतार होगा, यहाँ देह के अवतार की बात नहीं करी उन्होंने, ज्ञान अवतार की बात करती है, क्योंकि देह गुण होता ही नहीं है। ज्ञान अवतार की बात करेगी, जब मैं ज्ञान प्रकट होगा पूरे संसार को एक कर दिया। हर पंथ हर धर्म का इंसान जब वो सत्संग सुनेगा तो वो सत्य को जानकर नतमस्तक हो जाएगा, वो सत्य को काट नहीं पाएगा। ये वाणी में दर्द है, कौन सा दर्द है? अभिनंदन ग्रंथ, और दुख के साथ कहना पड़ता है जिस गति में वो ग्रंथ छपा था वही गति के अब जो संत महात्मा बैठे हैं वही उसको नहीं मानते। बताओ, किसी को कहते काल के दूतों की अनुमति, कबीर साहब ने मदन साहब को भी बोल दिया था, अरे बहुत मदद में पंथ चलाई में बहुत ज्ञान करके समझ में वाकी बात न मानो एका, सारे शब्द में लाखों एका। ये तब हुआ था 125 साल पहले, किसी पंथ का उदाहरण होना था और सारे पंथ एक पंथ में समा जाएंगे। समाज रहे आपके सामने ही है। जब मैं अकेला चला था तो मैं अकेला ही था, हमारे आश्रम वालों ने हमारा साथ न दिया, आश्रम के साधु संतों ने काम खींचने का काम किया। लेकिन आज वो समय है जब हर इंसान इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और अपने जीव का कल्याण करने के लिए सतनाम के झंडे के नीचे आ जाता है। ये है वो पंथ, ये बाबा ने मेरी पंथ नहीं है, समझ लो। बात समझ में आ रही है मेरी? इसके लिए समझ में आ रही? आप करेगा बहुत अच्छी बात है। अगर ये जीव जाग गया, अगर ये जीव जाग गया तो इसे भरवाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। भरवाए तब जा रहे हैं क्योंकि सोई में। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं जागत नहीं हो और तू जाता
सोई रे तेरा मेरा मिलवा कैसे एक होई रे। कैसे एक होगा? अब होगा, अब करेंगे सब, क्योंकि समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। परमात्मा से अरदास करता हूं कि जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं सबके अज्ञान का नाश हो, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा का दिव्य संदेश सबके हृदय में घर करे, कभी साहब की वाणी सबके हृदय में विराजमान हो, असत्य का नाश हो, सत्य की जीत हो। वही परम पिता परमात्मा